नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए निगाह डालते हैं अलीगढ़ जनपद की इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पे। अलीगढ़ में उपजिलाधिकारी भावना विमल के द्वारा युद्ध स्तर पर हॉस्पिटल संचालकों के खिलाफ विशेष अभियान छोड़ा गया है। अभियान के दौरान अवैध तरीके से हॉस्पिटल चलाने वाले हॉस्पिटल संचालकों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है, जिसको लेकर कुछ हॉस्पिटल संचालक अपने हॉस्पिटल को बंद करके भागते नजर आए। बताया जाता है तहसील इगलास क्षेत्र में उपजिलाधिकारी भावना विमल के द्वारा हर रोज तरह तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। न्याय हित में चलाए जा रहे अभियान को लेकर जनता में भी खुशी का माहौल है। आज भी हॉस्पिटलों को लेकर बड़ी कार्यवाही अमल में लाई गई है। आज मेरे द्वारा डॉक्टर की टीम के साथ NOIC इगलास के साथ जो है संयुक्त रूप से यहाँ पे अल्ट्रासाउंड सेंटर एवं जो हॉस्पिटल हैं उनका औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें उनके रिकॉर्ड्स वगैरह चेक किए गए, डिग्री, लाइसेंस एवं वहाँ पर जो है कोई अवैध कोई जांच तो नहीं चल रही है, कोई इलीगल जो है कोई डिलीवरी या फिर जो है कोई अबॉर्शन वगैरह तो नहीं कराया जा रहा है, किसी नियमों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। इन सबको लेकर जो है औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें जो है NM नर्सिंग होम, भावना हॉस्पिटल, साथ में जो है चमेली देवी एवं अन्य जो हॉस्पिटल्स हैं उनका निरीक्षण किया गया। उसमें डिग्री, रिकॉर्ड्स वगैरह चेक किए गए। कुछ अनियमितताएं हमें मिली हैं, उसमें जो है नोटिस जारी करके उन पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो आशा वर्कर्स हैं उनकी भी कहीं ना कहीं संलिप्तता या फिर उनका भी सपोर्ट इसमें देखने को आया है कि वो भी इसमें इलीगल जो है डिलीवरी वगैरह करा रहे हैं या अबॉर्शन करा रहे हैं। ये काफ़ी गंभीर मसला है। इसके लिए ऊपर CMO साहब को एवं जो उच्च अधिकारी हैं उनको अवगत भी कराया जा रहा है लिखित में कि इनकी सेवाएं जो है तुरंत जो है समाप्त की जाए, इन्हें सस्पेंड किया जाए एवं जो है इन पे जो कार्रवाई बनती है उसको भी आगे किया जाए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जिला मुख्यालय यानी कलेक्ट्रेट में बार एसोसिएशन का चुनाव किया जाना है। कलेक्ट्रेट के ठीक सामने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ओल्ड बॉयज लॉज है, जिसको किराए पर शादी, विवाह सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए शुल्क जमा करने के बाद दिया जाता है। चूंकि आज बार का चुनाव है, इसी को लेकर ओल्ड बॉयज लॉज में रात्रि में चल रही शराब पार्टी को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया। शराब पार्टी की खबर मिलते ही ओल्ड बॉयज लॉज पहुंचे यूनिवर्सिटी के छात्रों व छात्र नेताओं ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद हंगामा करते हुए छात्रों ने परिसर को खाली कराने के बाद उसमें ताला डाल दिया। जानकारी के अनुसार पता चला कि किसी ताहिर नाम के व्यक्ति ने प्रोग्राम के लिए बुकिंग कराई थी, लेकिन वहां पर शराब पार्टी किए जाने की सूचना पर पहुंचे छात्रों ने हंगामा कर दिया। ओल्ड बॉयज एसोसिएशन में जो गेस्ट हाउस है वहां पर शराब पार्टी चल रही थी और जैसे सूचना मिली हम सारे लोगों को, तो हम मौके पर पहुंचे, क्योंकि शराब एक इंस्टीट्यूशन के अंदर चल रही है, खुलेआम चल रही है। कई पेटियां वहां पे थी जो मौका वारदात पे हैं, जो वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। और इसमें सीधे सीधे जो जिम्मेदार है वो ओल्ड बॉयज एसोसिएशन का जो एडमिनिस्ट्रेशन वो जिम्मेदार है। एक इंस्टीट्यूशन के अंदर इतनी बड़ी तादाद में वकील शराब पी रहे हैं, बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही शर्मनाक हरकत है। इन लोगों पर जांच के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा के मंदिर में शराब पीना बहुत ही सख्त और सख्त एक अपराध की श्रेणी में आता है। वकील जिनको हम जो है कानून का रखवाला कहते हैं और वही लोग इस तरीके की हरकत करते हैं, तो बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। एमी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन इस पर जिम्मेदारी ले और कहे कि हम जो है इसमें फेल हुए, और उन्होंने इसको परमिशन दिया था, जबकि ओल्ड बॉयज जो है अपने जो पुराने स्टूडेंट होते हैं उनको परमिशन देती है, लेकिन एक वकील को परमिशन दी गई और वो यहाँ पे शराब पार्टी करते हुए देखा गया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में जलभराव को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। गबाना क्षेत्र के नत्था नगला गांव के लोगों ने गांव के रास्ते में जलभराव की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। यहां उन्होंने बताया कि मुख्य रास्ते पर पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण रास्ते पर जलभराव रहता है, जिससे ग्रामीणों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आरोप है कि समाधान के लिए उन्होंने अधिकारियों को पत्र के माध्यम से अवगत कराया, लेकिन उसके बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। नाम है आपका? दीदी शर्मा। कहाँ की निवासी हो? नत्था नगला। अच्छा, क्या समस्या आपको? समस्या यही है कि बाहर नहीं निकलता और क्या घर का कैसे निकल रहा है बाहर? क्या दिक्कत है? चलाते हैं यहाँ से, रास्ते में गिरते हैं, पड़ते हैं और बताओ कैसे निकल जाए? इतना सारा पानी में कैसे निकल के जाएगा कोई? अच्छा, शिकायत की है इसकी? क्यों नहीं शिकायत की है? कितनी बार जा जाकर शिकायत किया गया है, कोई सुनवाई नहीं है अभी कोई तक। सुनवाई नहीं है। नाम है आपका? शीला देवी। कहाँ की निवासी हो? यहीं के नत्था नगरा के। अच्छा, किसके लिए प्रदर्शन हो रहा है ये? हमारे सबके लिए करो, हम परेशान है, नाली में कितने रोनते हैं, क्या तो टूट को अभी तक सही ना भयो। क्या समस्या है आपको? जो समस्या है, नाली भर रही है, लिकर हो जाते ना है, गर्म परे सड़ रहे। अच्छा, सारी बीमारी है जहाँ, तो लिकर ना सका जा नाले में आके। किसी से शिकायत की है इसकी? निरी बार गए हम तो, कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई ना है रही। अधिकारी कुर्सियों पे बैठे रहता है, हम किल्ला किल्ला के आ जाता। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत अंबेडकर पार्क में आज एक महिला ने सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ धरना किया। महिला का आरोप है कि उनका भाई पुलिस महकमे में तैनात है। उसके द्वारा 2 वर्ष पूर्व महिला के घर में रखे जेवरात व 5 लाख का कैश उड़ाया गया था। महिला का आरोप है कि वह अपने आरोपी भाई को सजा दिलवाने के लिए 2 वर्ष से पुलिस महकमे के चक्कर काट रही है, लेकिन पुलिस द्वारा अब तक उसके भाई के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिसके चलते पीड़िता महिला ने आज सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ अंबेडकर पार्क में धरना दिया। सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार और मेरा नाम मधु सत्या है और मैं इस वर्ष रन फॉर अम्बेडकर की अध्यक्ष भी रही थी। मैं यहाँ पे न्याय के लिए बैठी हूँ। 2 साल पहले मेरे साथ एक वारदात हुई थी, एक इंसिडेंट हुआ था जो मेरे परिवार ने ही किया था। अगर वक्त पे मैं अपने परिवार को मिल गई होती तो मुझे जान से मार के पंखे पे लटका दिया जाता। और जब से मैं लगातार पुलिस से गुहार लगा रही हूँ, प्रशासन से गुहार लगा रही हूँ कि मुझे न्याय दिया जाए, FIR की जाए, मेरा सामान दिया जाए, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। इवन देन मैं वहाँ से अपने घर से जब निकली थी बाज़ार के लिए, सिर्फ पहने हुए कपड़े मेरे पास थे और इतने ही पैसे थे जितना साग सब्जी के लिए एक इंसान लेके जाता है, वही पैसे लेके मैं गई हुई थी। और उसके बाद मेरे बेटे के साथ मारपीट मेरे भाई ने, जो मनोज सागर, जो इस वक्त क्राइम ब्रांच में मेरठ में पोस्टेड है, और सिर्फ मुझे न्याय इसलिए नहीं मिल रहा है कि वो पुलिस में है। जो अपराधी है मेरा भाई वो पुलिस में है, इस वजह से पुलिस डिपार्टमेंट मेरी सुनवाई नहीं कर रहा है, ना ही मेरी कंप्लेंट दर्ज हो रही है। CO के यहाँ मैंने कम से कम 10-15 कंप्लेंट दे दी। हर बार जांच होती है, हर बार उसे क्लोज कर देते हैं मैटर को, जांच सही पाई जाती है। कप्तान के यहाँ मैंने 3 बार कंप्लेंट दे दी। लास्ट मैंने 19 मार्च को दी थी और अभी 12 दिसंबर दिन सोमवार को मैंने कप्तान साहब के यहाँ अपना प्रार्थना पत्र दिया। और मामला पढ़ने के बाद कप्तान साहब ने कहा कि कौन है ये, भाई है तुम्हारा? मैंने कहा जी बिल्कुल भाई है मेरा। कि भाई को जेल भेजोगी? मैंने कहा बिल्कुल भेजूंगी, क्योंकि भाई ने मेरे साथ जो किया है वो जेल भेजने से भी ज़्यादा था। मैं 3 महीने 4 महीने बेघर रही, कोरोना काल चल रहा था, मेरी जॉब भी छूटी हुई थी। मैं 3 महीने तक बुध विहार में रही और अब परिवार से दूर हुए, निकाले हुए उन लोगों ने जो मुझे निकाला। 2 साल पूरा हो जाएगा 14 जनवरी को। मेरी एक सर्जरी भी सर की हो गई। कभी भी मेरे परिवार ने कॉल भी नहीं किया, ना ही हाल चाल पूछा। इवन मेरा जो सामान था मैं बार बार उसकी डिमांड कर रही हूँ, पुलिस से यही कह रही हूँ अगर आप FIR नहीं कर सकते हैं तो मेरा सामान तो कम से कम दिलवाइए। मेरा सामान भी नहीं दिलवाया। मेरा कन्यादान का मेरा गहना जेवर था, वो लड़की के पास ही होता है, वो सब वहीं रखा हुआ था। मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और समाज से कंट्रीब्यूशन करती हूँ, चंदा वगैरह हम लोग लेते हैं, वो भी पैसा था। और मैं वो हूँ स्काउट गाइड ट्रेनर, गाइड कैप्टन हूँ। तो डिग्री कॉलेज में BLPTC वालों को मैं कैंप कराती हूँ। आप पुलिस प्रशासन को नहीं विश्वास होता है, वो विजिट करे कॉलेज में कि मैंने कैंप कराएं कि नहीं कराएं, विजिट करे कॉलेज में कि मैंने कैंप कराएं कि नहीं कराएं और कितने का मेरा एक कैंप होता है। वो सब मुझे बाय हैंड सैलरी मिलती है। तो मुझे अपने पास ज़्यादा पैसा रखना बड़ा अच्छा लगता है, वो मैंने घर में ही रखा हुआ था। अब ये अपराध तो नहीं है कि मैंने घर में पैसा क्यों रखा था। बार बार मुझसे कहा जा रहा है घर में पैसा क्यों रखा था, घर में पैसा क्यों रखा था। मैं चंदे के पैसे को बैंक में डालने जाती, या मेरी जो सैलरी, चलो मैं सैलरी का पैसा डाल भी सकती थी, लेकिन मैं चंदे के पैसे को तो नहीं डाल सकती थी। मैं बार बार मांग कर रही हूँ कि मुझे मेरा सामान, मेरा पैसा दिया जाए। और तो अब भाई को लेकर कार्रवाई नहीं हो गई या नहीं हो रही है, या पुलिस के दबाव के चक्कर में नहीं हो रही? अब देखिए, मैंने बहुत से केसेस देखे हैं, महिला शक्ति, मिशन शक्ति, महिला सुरक्षा और बहुत सारी चीज़ों की दुहाई दी जाती है, लेकिन सत्य तो ये है कि महिला जब वास्तव में न्याय मांगने जाती है तो उसे मिलता नहीं है न्याय। और मेरे केस में एक बड़ी बात ये है कि जो मेरा भाई है, जो अपराधी है, वो पुलिस में है। अब परिवार के साथ साथ पूरा पुलिस डिपार्टमेंट मेरे अगेंस्ट है। बार बार मुझे सभी अधिकारी सजेस्ट करते हैं कोर्ट क्यों नहीं जा रही हो, क्यों भाई तुम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्यों भाग रहे हो, मैं कोर्ट जाऊं ना जाऊं। आपने क्या किया? मैंने 112 नंबर कॉल किया, मेरी हालत देखी, मेरी वीडियो बनाई गई उस वक्त जिस हालत में मैं थी, तो मैं कहाँ झूठूं। पारुल जो थाना अध्यक्ष थी 19 मार्च में, वो गई मेरे साथ, वीडियो बना के लाई, पूरी जांच में सत्यता पाई गई और हर बार मेरी प्रार्थना पत्र को गायब कर दिया जाता है। अभी जो लास्ट सोमवार में मैंने दिया
एसएसपी सर को प्रार्थना पत्र वो भी गायब कर दिया गया। मुझसे कह रहे हैं वहाँ जाओ। जब मेरा प्रार्थना पत्र वहाँ नहीं है तो मैं कहाँ जाऊँ? जहाँ है मुझे कॉल करके बुलाया जाए ना कि आपकी एफआईआर यहाँ दर्ज होनी है, आप यहाँ आइए। मैं इतनी परेशान हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। अब मेरा मर जाने को मन करता है, मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। अगर मेरे परिवार वाले मुझे कुछ दे नहीं सकते हैं तो मेरी मेहनत की कमाई, ये जो मेरा कमाया हुआ है, जो मेरा गहना जेवर स्त्री धन है, कम से कम वो मुझसे छीन लेना। मेरी पुलिस प्रशासन से और अलीगढ़ प्रशासन से मांग है कि मुझे न्याय दिलवाया जाए, मेरा सामान दिलवाया जाए और जो अपराध मेरे साथ हुआ है उसकी एफआईआर हो, जिससे कि अन्य बहनों के साथ जो पीड़ित बहनें हैं, एक्चुअली मेरा ससुराल से भी मैटर चल रहा था, जो महिलाएं ससुराल से दुखी होती हैं उन्हें मायके में बहुत ज़्यादा दुखी किया जाता है। तो मैं जब सबकी आवाज़ उठा सकती हूँ, सबके लिए लड़ने मरने को तैयार रहती हूँ, तो मैं अपनी भी आवाज़ उठाऊंगी। इसलिए मैं धरने पे बैठी हूँ। मैं भी भूल चुकी थी, लेकिन मैंने फिर सोचा अगर मैं हारी तो बहुत महिलाएं हारेंगी, इसलिए मैं आज धरने पे बैठी हूँ, सांकेतिक धरने पे। अगर मुझे फिर भी न्याय नहीं मिला तो मैं आमरण अनशन पे अनिश्चितकालीन धरना करूँगी। आपके संज्ञान में आ रहे हैं, क्या कार्रवाई की महिलाएं उम्मीद कर? ये ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम, ये जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से पहुँचा दी जाएगी। इस तरीके के जो महिला हिंसा का जो मामला आ रहा है वो बाहर के थे, अब ये परिवार के जो मामले आ रहे हैं इन पर किस तरीके से आप निगरानी रख रहे हैं या क्या कर रहे हैं? इस समय जितने भी मामले आ रहे हैं, अभी पूर्व में भी आए हैं, उसके संबंध में पुलिस विभाग के द्वारा जो भी न्याय संगत कार्रवाई है, जो विधि अनुकूल कार्रवाई वो की जाती है। इस मामले में भी इस तरह की कार्रवाई की। महोदय, पूरे 1 वर्ष से मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है। नहीं, मेरे संज्ञान में अभी आया है, इस मामले से मैं परिचित हूँ। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने अमूवी के मल्लारपुर सेंटर में हो रहे छात्रों के उत्पीड़न के विरोध में सेंटनरी गेट बंद कराकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने मल्लापुरम सेंटर में हुई मारपीट के आरोप में पुलिस द्वारा हिरासत में ले गए छात्रों को रिहा करने व मल्लापुरम सेंटर में डायरेक्टर प्रोवेस्ट को हटाने की मांग की। मांग नहीं माने जाने पर लगातार प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। प्रदर्शन चल रहा है, क्या डिमांड है? देखिए, मल्लापुरम के डायरेक्टर हैं, वो बच्चों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। पहली डिमांड ये है कि उनको हटाया जाए, ठीक है। वहाँ के प्रवोस्ट को हटाया जाए। 8 बच्चे गायब हैं, उनका पता नहीं है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है। यूनिवर्सिटी का फर्ज बनता है कि उनको देखें और उन बच्चों को वापस ला के दें। और जब ये डायरेक्टर गलत कर रहे हैं तो दूसरे डायरेक्टर को चेंज करके दूसरा डायरेक्टर बना दिया है। हम लोग हट जाएंगे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। कितने बच्चों को तकरीबन 8 बच्चे को बताया जा रहा है कि 8 बच्चे लापता हैं इसमें। कब तक धरने पर रहेंगे? कोई बात? ये डायरेक्टर की कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल दें, डायरेक्टर को हटा दें, बच्चे हट जाएंगे यहाँ से। और बच्चों को जो बच्चे लापता हैं उनको शनाख्त हो जाए कि वो वापस कैंपस में आ गए या नहीं आए, इस चीज़ का कंफर्मेशन ये लोग दें। ये BLLB के बच्चे हैं। क्या ये सेंट्रल गेट बंद कर रखा है क्या? हाँ, इसलिए हम अपनी डिमांड पूरी करवा रहे हैं। इनकी डिमांड पूरी हो जाती है, ये लोग हट जाएंगे। प्रशासन से कोई बात हो रही है? अभी बात कर रहे हैं इनसे। अगर एमपी प्रशासन हमारा फेवर करेगा, बात करता है, डायरेक्टर को हटा दे और बच्चे वापस आ जाए। मुकदमे की बात करें, मुकदमा हटवाए बच्चों पे। तो बच्चे पढ़ने वाले, पढ़ने के लिए यहाँ पे आते हैं, मुकदमे थोड़ी नहीं झेलेंगे ये लोग। 307 का मुकदमा लगा दिया गया बिना वजह पे। मुकदमा हटाएं, इन्वेस्टिगेशन करवाएं इसमें। जी, मामला कहाँ? ये मल्लापुरम का मामला है। हमारे यहाँ का जो मल्लापुरम सेंटर है, वहाँ के जो डायरेक्टर हैं, प्रोवोस्ट हैं, वो प्रॉक्टर हैं, वो हमारे यहाँ नॉर्थ साउथ बेसिस पे बच्चों पे टारगेट कर रहे हैं। उनको ज़बरदस्ती उनको FIR में फंसा रहे हैं। जैसे कल पहले भी मसला हुआ था, बिना FIR बिना केस को डायरेक्ट कैंपस में पुलिस आके 4 बच्चों को 5 बच्चों को ले गई थी, उन्हें टॉर्चर किया था, फिर उसके बाद छोड़े थे। यही ऐसे ही प्रदर्शन करने के बाद कल ऐसा हुआ है कि फिर थोड़े से मसले में कुछ बच्चे वहाँ पे ड्रंक करके आते हैं, रात में हंगामा करते हैं। उसके बाद जो लड़ाई होती है, उसके बाद दूसरे अपोजिट जो हमारे बच्चे हैं उन्होंने प्रॉक्टर को इन्फॉर्म किया है रात को 1:22 पे, लेकिन वो कोई रिस्पांस नहीं देते हैं। और सुबह में अब दूसरे बच्चे हैं जो डायरेक्ट FIR कर देते हैं, उन पे 307 लगा दिया गया। छोटे से मसले में लड़ाई दोनों तरफ से हुई। कैंपस का मसला था, कैंपस के हिसाब से डायरेक्टर को खुद सुलझाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, डायरेक्ट पुलिस को घुसा दिया। रात के 8 अब उसके बाद से जब से FIR हुई है, रात से 8 बच्चे हमारे जिनका मोबाइल बंद है, उनका कोई आता है ना पता है, कहाँ गए, पुलिस ले गई, क्या कराया क्या नहीं कराया, कुछ उनका पता ही नहीं हो पा रहा है। 8 बच्चे हैं। 8 बच्चे उठाए। झगड़ा कोई बात का नहीं, वो लोग दारू पी के आए हैं, वहाँ पर गाली गलोच किए हैं। अब ये कैंपस में तो होता नहीं है, उन्होंने मना किया, उन्होंने नशे की हालत में उन्होंने हाथापाई की, तो दोनों तरफ से लड़ाई हो गई है। इसके अलावा कोई मसला था नहीं। हमारी डिमांड ये है कि पहले तो डायरेक्टर को हटाएं, प्रोस को हटाएं, उसके बाद ये कैंपस में जो पुलिस आ रही है बात पे इस पर देखें। और अभी हमारे बच्चों को पता लगाएं कहाँ पे। अभी हमें इतनी बात करनी है, सबसे पहले FIR कैंसिल कराएं हमारी,
बच्चों को वापस सबसे पहले डायरेक्टर, प्रोवोस्ट और फिर FIR, हमारी 3 चीज़ें में सबसे बड़ी डिमांड है हमारी यही। मल्लापुरम का पूरा मसला है। क्या नाम है आपका? अम्मार अहमद खान। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जिला मुख्यालय कार्यालय के सामने फर्श पर बैठकर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों और किसानों ने अपनी मांगों को लेकर, जैसे बिजली का बिल कम करना और बिजली का बिल जमा न होने पर कनेक्शन को बिजली विभाग के दबंग कर्मचारियों द्वारा दबंगई से काट देना, जिससे किसानों का काफी नुकसान हो जाता है। फसल बिना पानी के सूख जाती है, इसलिए जिलाधिकारी के नाम भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने एक ज्ञापन सौंपा और कहा कि जल्द से जल्द हमारी जो भी मांगे हैं उनका निस्तारण किया जाए। दिया गया है उनको। ये किसानों से संबंधित समस्या के बारे में ज्ञापन है। इसमें 5 बिंदुओं में समस्याएं लिखी हैं। अभी जिलाधिकारी महोदय के लिए ही ज्ञापन दिया जा रहा है, तो अभी जिलाधिकारी महोदय के सामने में इसको प्रस्तुत किया। धरना प्रदर्शन किया गया क्या? धरना प्रदर्शन, ये मासिक बैठक है हमारी, हर 21 तारीख को यहाँ पे बैठकें होती है। जिले के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ पे आते हैं। सबसे बड़ी समस्या जो आज कल चल रही है वो किसानों के बिजली विभाग से लेके चल रही है। बिजली विभाग क्या कर रहा है, किसी को भी वहाँ एजेंटों को भेज देते हैं और जाके लाइन काट देते हैं। 1000 रुपये लेते हैं और रिश्वत अलग से 5-6 हज़ार अलग से लेते हैं, 1000 रुपये जोड़ने का लेते हैं। उन्होंने ये रिवाज बना लिया है किसानों को परेशान करने की। किसान का फसल चक्र 1 साल में पूरा होता है, 1 साल में पूरा होता है, तो वो कैसे उसको 6 महीने में तो लागत ही मुश्किल से लगा पाता है पर अगली फसल के लिए। वैसा हमने इनसे मांग की है कि आप 30 अप्रैल तक कोई किसानों से बिल को न मांगा जाए। आप ये कार्रवाई करनी है तो 1 मई से शुरुआत करें और बीच बीच में जा के धमाका का उन्हें काम कर रहे हैं। अभी किसान पंचायत करके वहाँ पे 6000 रुपये वापस भी किए हैं लाइनमैन से। तो मैंने ये कहा है कि अगर लाइनमैन इस तरह से रिश्वत वगैरह मांगेंगे तो थोड़े किसान मानना शुरू करेंगे, कल को फिर ये केसबाजी करना शुरू करेंगे, प्रशासन केस करेगा। इसलिए पहले ही सजग हो जाए, गाँवों में संभल के जाएँ इस चीज़ के लिए। ये कहाँ का मामला था? ये मामला गवाना का था, तहसील पिसावा क्षेत्र गांव रावपुर का था। ये रिश्वतखोरी बहुत कर रहे हैं बिजली विभाग हर जगह, इसलिए फिर बाद में ये न कहना कि किसान कूट पीट कर रहे हैं। ज्ञापन किसके नाम दिया है? जिलाधिकारी महोदय जी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।